दुनिया में एक ऐसा गांव है जहां पहुंचते ही आपके मोबाइल और कैमरे काम करना बंद कर देते हैं या पूरी तरीके से बंद हो जाती है। यहां गाड़ियां 24 घंटे चलानी पड़ती है। इस गांव का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। यह गांव रूस के पूर्वी साइबेरिया क्षेत्र के पहाड़ियों के बीच एक घाटी में बसा है। चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियां और बीच में लंबा संकरा इलाका ओमनिकॉन। यहाँ की पॉपुलेशन 900 से भी कम। यह दुनिया का सबसे ठंडा गांव है। 6 फरवरी 1933 को ओमनिकॉन में सबसे कम तापमान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, -67.7 डिग्री सेल्सियस। यह रिकॉर्ड ओमनिकॉन को दुनिया का सबसे ठंडा स्थायी रूप से आबाद गांव बनाती है। कुछ रिपोर्टर कहते हैं 1924 में यहाँ का तापमान गिरकर -71.2 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन यापन पूरी तरीके से जंगल और पशुपालन पर निर्भर है। ये लोग रेनडियर, घोड़े और गाय पालते हैं, जिससे इन्हें पीने के लिए दूध, खाने के लिए मांस और पहनने के लिए कपड़े मिलते हैं। बाकी सामान जैसे राइस, वेजिटेबल, मसाले बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ की ज़मीनों पर सैकड़ों लेयर परमानेंट बर्फ़ की लेयर जमी है, जिसके वजह से किसी भी प्रकार के वेजिटेबल और फ्रूट्स नहीं उगाए जा सकते। गर्मी के दिनों में बर्फ़ तो पिघलते हैं, जिससे केवल मुलायम घास ही प्राप्त होते हैं जानवरों के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत बर्फ़ ज़मीन पर रह ही जाता है। यहाँ की घरें आम घरों से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ घर बनाने के लिए परमाफ्रॉस्ट में छेद करके लंबी लंबी लकड़ी की बीम लगाई जाती है। फिर इसके ऊपर मेन लकड़ी बिछाया जाता है, फिर इसके ऊपर फ्लोर बिछाया जाता है। हर दीवारें 7 लेयर की बनी होती है। बाहर लकड़ी, फिर मेन इंसुलेटर, प्लास्टर, जाली, फॉर्म इंसुलेटर, फिर एक और प्लास्टर की परत, लास्ट में लकड़ी का पैनल लगा होता है। खिड़कियां 3 लेयर की बनी होती है, जो इस हड्डी जमा देने वाली ठंड से एक मजबूत ढाल बनाती है। एक स्टोव और हीटिंग सिस्टम मिलकर पूरे घर को पूरी तरीके से गर्म रखता है। घर के एंट्रेंस के 2 रूम को बिना हीट के रखा जाता है, जो एक स्टोर की तरह इस्तेमाल होता है। यहाँ मिल्क, वेजिटेबल और मीट रखे जाते हैं। गांव वालों ने ठंड से बचने के लिए एक सेंट्रल हीटिंग सिस्टम बनाया है, जो कोयले से चलता है और अधिक घरों तक हीट पहुंचाता है। तो ये 24 घंटों तक चलता रहता है और घर को गर्म रखता है। यहाँ के पशुपालक गायों के थन को कपड़े से बांध कर रखते हैं, क्योंकि ठंड की वजह से फ्रॉस्ट बाइट होने का डर रहता है। यहाँ किसी भी घर पानी की कोई पाइपलाइन नहीं होती, क्योंकि पानी बर्फ में बदल जाता है। गाय हर सुबह बर्फीली हवाओं में निकलकर पानी पीने के लिए नदी की तरफ जाती है। नदी का यह हिस्सा जमा नहीं है, क्योंकि यहाँ पानी सीधे पहाड़ से आती है और ज़मीन से निकलने वाला पानी भी यहीं प्राप्त होता है। ज़्यादा देर तक बाहर रहने में फ्रॉस्ट बाइट होने का डर रहता है, यानी वेसल सिकुड़ने लगते हैं और ब्लड जम जाती है, जिससे वहाँ का टिश्यू मरने लगता है और धीरे धीरे वह हिस्सा काला पड़ जाता है। यहाँ के घोड़े ज़्यादातर खुले में रहते हैं। आम घोड़ों की तुलना में इनकी हाइट बहुत छोटी होती है, लेकिन इनके खाल मोटे और खुर लंबी होती है, जिससे ठंड का एहसास कम होता है। ये लोग भोजन के रूप में घोड़े का मांस भी उपयोग में लेते हैं। यहाँ 8 से 9 महीने तक सर्दियाँ रहती है। यहाँ का तापमान अक्सर -50 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। दिन में सूरज 3 से 4 घंटे के लिए ही निकलता है। सर्दियाँ आमतौर पर अक्टूबर-नवंबर में शुरू होती है और अप्रैल-मई तक चलती है। जब गाड़ियाँ नहीं थी तो ट्रांसपोर्ट के लिए रेनडियर का उपयोग किया जाता था। यहाँ रेनडियर बहुत अहम माने जाते हैं। इसका उपयोग केवल ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं, बल्कि इसके मांस, खाल और दूध को भी उपयोग में लेते हैं। यहाँ मछलियाँ पकड़ने के लिए जमी हुई नदी में छेद करके जाल बिछाया जाता है, क्योंकि नदी के नीचे वाला हिस्सा बहता है। मछली को बाहर निकालते ही बर्फीली हवाओं में आने से जम जाती है। जानवरों को पकड़ने के लिए इस तरीके से जाल बिछाया जाता है। जाल उन्हें नहीं मारते, बल्कि वे ठंड की वजह से जम जाते हैं। घरों में पानी की पाइपलाइन न होने के कारण नदी से बर्फ की सिल्लियाँ काट कर लाते हैं और लकड़ी से आग जलाकर पिघलाते हैं। फिर जरूरी कामों जैसे कपड़े धोने, नहाने और पीने के लिए उपयोग में लेते हैं। यहाँ के बच्चे 6 से 7 बजे के बीच उठते हैं और स्कूल जाने से पहले
2-3 नहीं बल्कि 6 से 7 लेयर के कपड़े पहनते हैं, जैसे थर्मल, ऊन, फर और सबसे ऊपर मोटी जैकेट। 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। यहाँ की स्कूलें 8 से 9 बजे तक होती है, लेकिन अगर तापमान -55 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तब स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। ओमनिकॉन में ठंड इतनी ज़्यादा है कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर खौलते हुए पानी को ऊपर उछालने पर वह कुछ ही सेकंड में बर्फ बन जाता है और गाड़ी के इंजन को कुछ मिनट के लिए बंद कर दिए जाते हैं तो वह पूरी तरीके से जम जाता है और उसे दोबारा चालू करने के लिए जेट हीटर का उपयोग किया जाता है, यानी गाड़ी को पूरी तरीके से ढक कर हीट प्रोवाइड किया जाता है, तब जाकर 4 से 5 घंटे बाद चालू होता है। आखिर यहाँ इतनी ठंड क्यों पड़ती है? यह इलाका आर्कटिक सर्कल के पास है, जहाँ सूरज की रोशनी भी कई हफ्तों तक सही ढंग से दिखाई नहीं देता। यह गांव गहरी घाटी में बसा है, इसके तीनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और यही सबसे बड़ी वजह भी। जो भी ठंडी हवाएं आती है ये पहाड़ उसे फंसा देती है और बाहर निकल ही नहीं पाती, इसलिए ठंड जमा हो जाती जैसे फ्रिज में बर्फ। आपके यहाँ कितनी ठंड पड़ती है कमेंट में बताइएगा।